बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ महक असलम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ उस हस्ती से करेंगे, उस हस्ती के नाम से करेंगे जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितनी बात की जाए, जितना लिखा जाए कम है। क्यों? क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी है, उसकी ममता ऐसी है कि वो चाहती है कि वो खुद तकालीफ बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसके बच्चे हमेशा कामयाब रहें, हमेशा उसके बच्चे सुरखरू रहें, हमेशा उसके बच्चे तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। दुनिया में माँ एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। आपको कभी भी माँ के रिश्ते का नेमुल बदल मिल ही नहीं सकता। माँ जैसा कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत का ऐसा रूप दुनिया में दिया है कि जब हम मोहब्बत की मिसाल देते हैं, इवन खुदा ताला भी जब मोहब्बत की मिसाल देता है तो वो माँ से तशबीह देता है। माँ से ज़्यादा औलाद से मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। माँ के कदमों में जन्नत रखी गई है। माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और बच्चे उसकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। माँ ये चाहती है कि बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा कामयाब रहें। बस यही माँ का ये कहना है कि अगर मेरा बच्चा कामयाब है तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। माँ उस हस्ती का नाम है जो ज़िंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है, लेकिन अपने बच्चों तक कोई आँच नहीं आने देती। अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों, शादमानियों में सर्व कर देती है और ये करती चली आ रही है और रहती दुनिया तक ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि माँ रहती दुनिया तक अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती रहेगी। यूँ तो दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, माँ हर एक के लिए काबिल कदर है। इसीलिए हम कहते हैं कि माएँ सबकी सांझी होती हैं। मगर ख़ास तौर पर जब हम मशरिक़ पर नज़र डालते हैं तो जो मशरक़ी माएँ होती हैं वो वफ़ा की ऐसी मिसाल होती हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जीती हैं अपने बच्चों के लिए, तड़पती हैं अपने बच्चों के लिए, तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं अपने बच्चों के लिए। वैसे तो आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, बल्कि माँ के बग़ैर तो कोई दिन ही नहीं होता। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह की तरफ से माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। माँ एक ऐसा फूल है जो रहती दुनिया तक सारी कायनात को महकाती रहेगी। इसलिए तो कहते हैं कि माँ का वजूद ही हमारे लिए बाइसे आराम है, राहत है, चैन व सुकून है, मेहर व मोहब्बत है, सब्र व रज़ा है, खलूस व वफ़ा है, और ये इन तमाम चीज़ों की जीती जागती रोशन मिसाल है। हम अक्सर ये करते हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग, वो चाहे जितने मर्जी बड़े हो चुके हों, जब भी घर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं कि अम्मी किधर है। अम्मा घर में होती हैं तो मूड सबका बेहतर होता है। अम्मा नहीं होती तो अम्मा के आने का इंतज़ार किया जाता है। यानी अम्मा के बगैर हमारा घर एक कब्रिस्तान की मानद है। चाहे वो घर जितना मर्जी बड़ा हो, शीश महल हो, उसमें हर दुनिया की आसाइश मौजूद हो, लेकिन अगर अम्मा नहीं है, माँ नहीं है, तो वो घर हमें घर नहीं लगता। वो चाहे 2 मिनट के लिए माँ घर पे ना हो या 2 घंटे के लिए माँ घर पे ना हो। हर माँ अपनी औलाद की कामयाबी चाहती है, बल्कि हमेशा ये तमन्ना करती है कि बेटा हो या बेटी हो, बादशाहों की तरह, शहजादियों की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। कहते ये कि माँ इस हद तक कहती है कि अगर मेरे हाथ में होता कि मैं अपनी औलाद का नसीब लिख दूँ तो मैं शायद वो भी कर देती। खुदा न खास्ता औलाद की वजह से, अल्लाह ना करे, अगर कभी माँ का दिल दुख जाए, माँ के दिल को सदमा पहुँच जाए, तो यकीन माने कि वो कभी भी मुआशरे में तरक्की नहीं कर सकता। वो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ऐसा इंसान मुआशरे में हमेशा ज़लील रहेगा, कोई मकाम नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा मकाम मिले, आप चाहते हैं लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपनी माँ की इज़्ज़त करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हजूर पाक ने फरमाया उसके शौहर का। और जब उन्होंने ये पूछा कि मर्द पे सबसे ज़्यादा हक किसका है, तो हुजूर पाक ने फरमाया कि उसकी माँ का।
कुरान पाक में जगह जगह माँ के बारे में बयान किया गया है, बाप के बारे में बयान किया गया है। लेकिन माँ का हक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक, जब तक वो इस दुनिया में रहती है, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करती है। उस औलाद ने उसके साथ अच्छा किया हो या ना किया हो, उसके लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। वो एक ऐसी हस्ती है। भाई का नेमुल बदल मिल जाता है, बहन का नेमुल बदल मिल जाता है, लेकिन माँ बाप का नेमुल बदल नहीं मिलता। कौन है ऐसा जो कि इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके, यानी उस वक्त आपको पहचाने जब दुनिया में कोई आपको नहीं पहचानता था, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आपको इस दुनिया में लेकर आए, फिर एक एक लम्हा आपके साथ गुजारे कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, अपने आंचल में छुपा के रखे, आपको चीज़ें सिखाए। इसीलिए तो माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है। इंसान की कामयाबी का राज मैं ये समझती हूँ कि उसकी माँ की दुआओं में है। अगर वो अपने माँ बाप से दुआएं नहीं ले सकता तो यकीन जाने कि वो वीरानियों में भटकता रहेगा। और ऐसी औलाद जो कि माँ बाप की मौजूदगी में उससे दुआएं नहीं ले सकती, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती, वो जन्नत नहीं कमा सकती जो माँ के कदमों के नीचे है, तो यकीन करें वो दुनिया में कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। माँ साथ है तो साए फ़ुरक़त भी साथ है। माँ के बगैर दिन भी लगे जैसे रात है। मैं दूर जाऊं उस हस्ती, उस माँ का मेरे सर पे हाथ है। मेरे लिए तो मेरी माँ कुल कायनात है। रब्बे जहां ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी। कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। आप ज़रा सोचें कि वो जन्नत जिसके लिए हम हर कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हमारी माँ के कदमों तले है वो जन्नत। तो उस जन्नत को कमाने का बेहतरीन ज़रिया माँ की खिदमत है। कहते हैं माँ को मुस्कुरा के अगर आपने देख लिया तो हज का सवाब अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है। माँ वो हस्ती है जिसकी नाफरमानी आपको जलील कर देती है दुनिया में, और अगर आप माँ के फरमा बरदार हैं तो आप दुनिया में कामयाब हैं। मैं ये समझती हूँ कि मैं आज जिस भी मकाम पे हूँ, मैं सिर्फ अपनी वालिदा की वजह से हूँ। मेरे करियर को आगे बढ़ाने में उन्होंने जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, जितनी बातें सुनी जो कि हर माँ करती है, हर बात बर्दाश्त करती है, हर बात सुनती है, लेकिन वो हमेशा ये चाहती है कि मेरी औलाद आगे बढ़ती जाए, कामयाबियाँ हासिल करती जाए, कामयाबियों के ज़ीने तय करती जाए। और जब औलाद कामयाबी पर पहुंच जाती है, उस मंजिल पर पहुंच जाती है, तो जितनी खुशी माँ को होती है ना, इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप अगर एक जगह पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शायद सब लोग उठ के चले जाएंगे, वो माँ अकेली होगी जो बैठ के आपके लिए तालियां बजाएंगी, क्योंकि ये माँ ही है जो आपको आपसे ज़्यादा समझती है। ये माँ ही है जब आप उसे कुछ नहीं बताते, वो आपके चेहरे से पहचान जाती है कि मसला क्या है। ये माँ ही है जो आपके लिए हमेशा दुआएं करती है। हज़रत मूसा का वाक़या तो हम सबको याद होगा, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि मूसा अब ज़रा ध्यान से आना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे दुआ करने के लिए अब नहीं है। तो सोचें हमारी माँओं की दुआएं किस तरह से हमें महफूज बनाती है, हमारी माँओं की दुआओं का साया किस तरह से हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। मुश्किलात, मसले हमें नहीं पता वो कैसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब माँ की दुआएं साथ होती हैं तो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ आसान हो जाती है। हम इसको इसी तरह मिसाल ले लेते हैं, हम जितनी मर्ज़ी परेशानी में या जितने मर्ज़ी मसलों में घिरे हुए हों, अम्मा दूर हों तो हम एक सिर्फ फ़ोन कॉल करते हैं या अम्मा से बात करते हैं और वो मसले हमें लगता है कि खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो गए हैं। इंसान जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पर है, माँ का वो दिन और माँ के लिए मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी अपने पैगाम में ये कहा है कि हमारा हर दिन माँ की मोहब्बत से मामूर होता है। माँ मोहब्बत, प्यार, खुलूस और सच्चे जज्बे की अनमोल हकीकत है। मैं चाहूँगी हम सुनवा दें कि उन्होंने क्या कहा है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले शोहदा के माँओं को सलाम पेश करते हैं। आज के दिन हमें माँओं की सेहत और तंदुरुस्ती की ख़ुसूसी दुआ करनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का माओ के आलमी दिन पर पैगाम। मदर्स डे पर हर कोई अपनी अम्मा के साथ पिक्चर्स लगा रहा होता है और जिनकी छोटी छोटी बेटियां होती हैं वो अपनी बच्चियों के साथ, कि जिनकी बच्चियों ने अपनी माओ को किस तरह से क्रेडिट दिया है वो पिक्चर्स लगा रही थी। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अदाकार आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी महानूर के हमरा एक नई तस्वीर शेयर की है और नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन माहूर शहजाद ने ये अपनी अम्मा के लिए कहा कि उन्हें उनकी वालदा की वजह से करियर में कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और माँ वो हस्ती है जो सबकी कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन इसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ये हकीकत है। इसी तरह कौमी क्रिकेटर उमर अकमल ने माओ के आलमी दिन के मौके पर अपनी वालिदा को याद करते हुए ये लिखा कि अम्मी आपकी बहुत याद आती है। तो जिनकी माएँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और जिनकी माएँ और जिनकी माओं का साया उनके सरों पर कायम है, अल्लाह ताला उनकी माओं का साया हमेशा सलामत रखे और इन माओं को और हिम्मत दे और जज्बा दे कि अपनी औलादों को बर्दाश्त कर सकें, उनके कामों को बर्दाश्त कर सके। जब हम हिम्मत और जज्बे की बात करते हैं तो ये हिम्मत और जज्बा सिर्फ यहाँ पर नहीं होता। बहैसियत मुसलमान एक ऐसी चीज़ जो कि हम सबको आज के दौर में बर्दाश्त करनी पड़ी है, वो अपने मुसलमान भाई पर होता हुआ जुल्म है, जो कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर देखते हैं, अपने अपने तरह से उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो आप मनाजिर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, मस्जिद अक्सा के ये मनाजिर हैं जहाँ पर शब कदर पर यहूदियों का शब खून। इजरायली फ़ौज ने इबादत में मसरूफ़ 200 से ज़ायद मुसलमानों को ज़ख्मी कर दिया, 2 को शहीद किया। मुख्तलिफ़ ममालिक टर्की समेत मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया और रूस समेत दीगर ममालिक ने इस वाक़े की मजम्मत की। लेकिन क्या सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी है? वो आलमी बरादरियाँ जो कि अमन की दाई बनी हुई हमें नज़र आती हैं, बात करती हैं अमन की, इस वाक़े पर खामोश तमाशाई वो बनी हुई हैं। क्या सवाल नहीं उठता? हम कश्मीर की मिसाल ले लें, हम यहाँ की मिसाल ले लें, हर जगह हमें एक जैसे मनाजिर नज़र आते हैं। हर जगह मुसलमानों के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी होती है, उनका कत्लेआम होता है, सरों में गोलियाँ मारी जाती हैं, बुलेट्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लोग ज़ख्मी होते हैं। तो आप सोचें कि इस तरह की सिचुएशन में आलमी बरादरियों का आगे आना, इस पर बात करना कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो जवाब दिया है, जो चीज़ सामने रखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा में इजरायली फ़ौज के हमले इंसानी हुकूक और अखलाकी कदरों के ख़िलाफ़ हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए फ़ौरी तौर पर एक्शन ने ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान ने मज़ीद ये कहा है कि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। हमारे भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहत दे और ऐसे नासूर जो कि ख़ित्ते में दहशतगर्दी को फैलाते हैं, ख़ित्ते के अमन को ख़राब करते हैं, इन नासूरों को अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे। आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम बार बार बात करते हैं हराम खोरी की, हम बात करते हैं अपनी कैंपेन की, हम बात करते हैं होशियार की, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर बात करेंगे और कहाँ कहाँ हराम खोरी हो रही है वो मामला भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हराम खोरों के पीछे आ रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। समा की कैंपेन हराम खोर होशियार, जिसमें हम पहले रोज़े से ही हराम खोरों को बेनकाब कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो है या कुछ भी, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर सेंड कर सकते हैं। समा की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, समा वाले बन के लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, जिसकी बैकबोन कौन है? किसान है। लेकिन किसान ही ज़्यादा पिसता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मिडलमैन और आड़ती किसानों का खून चूस रहे हैं, यानी वहाँ से सस्ते दामों में चीज़ें तो लेते हैं और फिर महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं।
हैं। फल और सब्जियां कोड़ियों के भाव खरीद कर बाजारों में किस तरह महंगे दामों बेची जाती हैं, किस तरह किसानों का हक खाया जाता है, किस तरह से हरामखोरी की जाती है, किस तरह से नाजायज मुनाफा कमाया जाता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खरबूजा तकरीबन 3 महीना में तैयार होता है। मंडियों में इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपया लगती है एक मन की। हम तो यहाँ से बेच देते हैं, बिल्कुल थोड़े दामों में ये लोग ले जाते हैं और आगे जाके 150 रुपये में किलो में ये फ़रोख्त करते हैं। आड़ती मिडलमैन किसानों का खून चूस रहे हैं, आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। फल उगाने वाले परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां। जब हम अमरूद को तोड़ के उसको मंडी में जाके बेचते हैं तो वो तकरीबन 15 और 17 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो हमें उसके पैसे मिलते हैं। जब हम वही अमरूद जो है वो हम दुकान से फ्रूट शॉप से जाके ख़रीदते हैं तो वो अमरूद जो है हमें 40 या 50 रुपए किलो के हिसाब से ख़रीदना पड़ता है। टिंडा करेला है, भिंडी ਤੋਰੀ है, घिया कद्दू है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जबकि बाहरों ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 रुपए किलो के हिसाब ਨਾਲ मिलता है। मिडलमैन ने सब्जी मंडियों में भी कहर ढा रखा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मंडी लैके जाओ, मन का रेट लगता 2000 रुपया, तो जिन्हें संभाली है 3 महीने उन्होंने 2000 के खर्चा ही पूरा होंदा। अगे जो आड़तीआ है वो 2 घंटिया के 2000 वो मन मगर लै जाता। बाजार से मिलने वाले खट्टे मीठे फल से किसानों से किस दाम खरीदे जाते हैं और मिडलमैन इस पर कितना फायदा कमाते हैं, खुद किसानों से सुनते हैं। इनके बड़ा नुकसान है 5वें साल तो, लेकिन सानू रेट मिलता है 40-50 रुपए किलो का। जिले बाजार दे वैने उत्थे रेट होंदा है 250 रुपए किलो। ये सारा मुनाफा तो वो खा गया मगरमच्छ आड़ती लोग। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिससे फसल का मुनाफा एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों के बजाय अपना खून पसीना बहाने वाले किसानों की जेबों में मुंतकिल हो। तो जनाब बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या सरकारी रेट पर सब्जी बेचना आज के वक्त में मुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान ने कराची में एक स्टॉल लगाया जहां वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट पर सब्जी दे रहे हैं। जनाब इनके मुताबिक मंडी के रेट, बाजार के रेट और इंतज़ामिया के रेट, यानी इन तीनों रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो कीमत सरकार की जानिब से मुकर्रर की जा रही है उस पर रेडी वाले के लिए सब्जी या फल बेचना मुमकिन नज़र नहीं आता। शायद यही वजह है कि मुनाफा बढ़ते बढ़ते मुनाफाखोरी की तमाम हदें पार कर जाता है। और फिर होता क्या है, और फिर होता यह है कि कीमतों में कोई इस्तेहकाम हमें नज़र नहीं आता, कोई बैलेंस हमें नज़र नहीं आता। जितने मुंह होते हैं उतनी ही कीमतें मांगी जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो आलू मंडी से 30 रुपये फ़ी किलो में मिलता है उसकी बाजार में सरकारी कीमत 33 रुपये है। जाहिर है कि इस महंगाई के दौर में 3 रुपये मुनाफा जो है वो कौन कमाना चाहेगा। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये मुनफरिद जो आइडिया था इनके जहन में आया कैसे, और जब उन्होंने देखा कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है तो क्या अपनी रेडी, अपना स्टॉल लगाने का जो इरादा किया उससे इन्हें फ़ायदा कितना हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने काम शुरू किया, ये स्टॉल लगाया, इसका आपको आइडिया किस तरह से आया? देखिए आइडिया तो ऑब्वियसली हालात के हिसाब से कि एक तरफ महंगाई है, लोगों को परेशानी है, दिन ब दिन चूँकि और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और फिर हम सारे सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो हमारी बुनियादी अशिया होती, तो उस वजह से हमें डॉलर ऊपर जा रहा तो चीज़ें महंगी होती जा रही। तो कोशिश एक काविश की कि कैसे हम अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। प्लस ये एक एहतजाज भी था, ये एक एहतजाज था इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये अपनी रेट लिस्ट शाया करते कमिश्नर कराची, उस पर क्यों पाबंद नहीं किया जाता लोगों को। अच्छा, एक तो पाबंद नहीं किया जाता, दूसरा वो हकीकी बुनियाद पर है ही नहीं। उस 3 रुपए के मुनाफे पे इस इन्फ्लेशन के दौर में या उसके पेट्रोल, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके बिजली का खर्चा, उसकी लेबर का खर्चा, वो 3 रुपए का मुनाफा कौन कर सकता है। तो इनकी रिसर्च नहीं है, इनकी कोई वर्किंग नहीं है। जाएं मंडी में जाके बैठें, देखें, मंडी की एसोसिएशन से मिलें, जाएं पीछे फार्मर से मिलें, मालूम करें कि क्या सप्लाई चेन कैसे है इनकी, और फिर हर अशिया की कीमत में 2-3 रुपए का मुनाफा। इन्होंने डिमांड सप्लाई देखी नहीं। आप जो ये बात करें ना रिसर्च की, कुछ समा वालों ने भी रिसर्च की है। मैं चाहूंगी पहले मैं आपको जरा वो दिखाऊं ताकि हम इस पे ज्यादा खुल के बात कर सकें। प्यास कहानी है ये कि किस तरह से
किसान और फिर मंडी में कितना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, ज़रा दिखाते हैं, खजूर कहानी आपको दिखाते हैं। किसान ने आड़ती को 1 किलो खजूर 50 रुपए में बेची है। कोल्ड स्टोरेज और कराची तक लाने में 19 रुपए का खर्चा आया। आड़ती ने यही खजूर मंडी में 150 रुपए फी किलो बेचकर 81 रुपए मुनाफा कमाया। ठेले वाला आम शहरी से फी किलो खजूर के 3 खैरपुर के किसान ने। अब आलमगीर साहब, आपको समझ तो आई होगी कि किस तरह से, मुझे लगता है कि जो मिडल मैन है ना, जो आड़ती है, उसको बेनकाब करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको सामने लाके अवाम के सामने जलील करना, उससे सवाल पूछना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन देखें, एक चीज़ समझें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी, हुकूमत के जो हाथ पांव होते हैं, जो मशीनरी होती है, वो ये ब्यूरोक्रेसी होती है, ये चीफ सेक्रेटरी और इसके नीचे कमिश्नर्स और डीसीज हैं। इन्होंने ये इनकी ज़िम्मेदारी है बुनियादी। ये एयर कंडीशन कमरों में बैठे होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी का कोई एहसास ही निकलते ही नहीं। इनको शायद गर्मी लगती है, इनके पसीना बहाने का, इनका ये हराम खोरी जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया, ये इनके लिए, अपनी तनख्वाह हलाल नहीं करते, ये निकलते नहीं। आपका जब काम है कि आपने वो रेट लिस्ट शाया की है, उसको पाबंद करवाएं लोगों से, और फिर वो रेट लिस्ट दें जो हकीकत पर मबनी हो, ना कि पता नहीं किस बुनियाद पे, किस दुनिया में रह रहे हैं कि हर चीज़ पे ये नहीं देखते। अब देखें, रमज़ान का सीज़न है, इसमें कुछ अशिया की डिमांड ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। अब उस हिसाब से आपने रेट्स तय करने हैं। इन्होंने हर चीज़ में 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये का मुनाफा रख दिया। मैं जो स्टॉल लगाया, मैं आपको बताऊं, सेब जो है 2-3 रुपए आप कह रहे हैं, ये डबल और ट्रिपल मुनाफा है। ये भी हमने दिखाई। ये तो मैं कमिश्नर कराची के रेट बता रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बेचा जा रहा है इस वक्त। सेब की खरीद है मंडी में 100 रुपए की, बेचा जा रहा है 200 रुपए में, और वो भी हर एरिया टू एरिया वेरी करता। आप गुलशन में 200 का होगा, डिफेंस क्लिफ्टन में 250 का होगा, नॉर्थ नाज़माबाद में उससे थोड़ा कम होगा। ये हर जगह का हिसाब है, ये इनका काम है। और ये सिर्फ छोटे ठेले का मसला नहीं है, ये बड़े बड़े सुपर स्टोर्स यही काम कर रहे हैं। जैसे कि हम दिखा भी रहे थे कि 3 रुपए की प्याज किस तरह से 40 रुपए, एक आम आदमी वो 3 रुपए वाली प्याज 40 रुपए में खरीद रहा है। यानी आम आदमी भी पिस रहा है, किसान जिसने मेहनत की वो भी पिस रहा है। जब हमने आपका स्टॉल देखा तो आपके भी अल्फाज से कि जो सरकारी निर्ख है उसमें मुनाफा कमाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको क्या लग रहा है, हकीकत में मबनी नहीं है? देखिए, मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये निकलते नहीं हैं। इनकी कोई, ये बस कंप्यूटर पे बैठ के प्रेजेंटेशंस वगैरह ले ली, बस ये डेट्स इट। अपने स्टाफ को भेजें, ज़रा खुद निकलें, जाएं मंडी में, जाएं किसान से मिलें, जाएं जो लैंडलॉर्ड है उससे मिलें, मालूम करें कि किस कदर इसमें जो सप्लाई चेन है वो कैसे मैनेज की जा रही है और मुनाफे कौन रख रहा है बीच में। ये यानी एक जो मजदूरी कर रहा, जो मेहनत कर रहा, उसका परसेंटेज बिल्कुल कम, उसका मार्जिन कम, और जो बीच में ये मंडी वाले और ये सारे जो आगे रिटेलर्स होते हैं, ये 100% प्रॉफिट्स में मुनाफा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हमने मसला आवाम के सामने रखा, हम पूरे रमज़ान ये कैंपेन करते रहे कि इसमें जो मेन मुजरिम है ना, वो आड़ती है, मेन मैन है। प्याज हो जाए, चने, चीनी, आटा, हर चीज़ जिस तरह से महंगी होती है, उसमें मिडल मैन का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। हमने तो बेनकाब कर दिया, लेकिन उनको अवाम के दरमियान में लाना, उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, उनका गिरेबान पकड़ना, ये भी एक मसला है। इस पे क्या है? देखिए, मैं अपनी ज़ात से, मैं MNA हूँ, मैं इसको पार्लियामेंट में भी इस इशू को लेके जाऊँगा, और इंशाल्लाह जो इधर कराची के, इनको मैं मदऊ करूँगा, उधर इनसे जवाब तलब करूँगा कि क्यों अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। दूसरा ये कि जो हमने ये एक ग्राउंड पर ये एक प्रैक्टिकल ये जो स्टॉल का सिलसिला शुरू किया, इंशाल्लाह इसको अब मुस्तकिल करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में ये इस्टेब्लिश करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाहती थी कि जैसे शौकत तरीन साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया हमारी कैंपेन का, और उन्होंने इसको सराहा, और उन्होंने कहा कि मेन जो मुजरिम है या जो असल वजह है जिसकी वजह से अवाम परेशान है, वो मिडल मैन ही है, वो आड़ती ही है। तो हम आपसे भी यही चाहेंगे कि आप हमारा हाथ थामे, जिसे हम बाकी लोगों से कहते हैं कि हमारा हाथ पकड़े, समा वाले बने, तो आप भी समा वाले बने, इन आड़तियों को बेनकाब करें, क्योंकि यही मुजरिम है, यही मेन जो जड़ है ना, वो यही लोग हैं। देखिए, यकीनन आपकी वजह से शायद मुझे भी हौसला मिला, और आपकी वजह से अवाम को आगाही मिल रही है। ज़रूरी है कि लोग पहचानें किसकी कोताही नाअहली की वजह से वो भुगत रहे हैं, और उनको पता हो कि ये हराम खोरी कौन कर रहा है।
तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ, मैं उन आरती वालों से ज़्यादा ये जो ज़िम्मेदार हैं, जो सरकारी तनख्वाह, जिनके टैक्स से, लोगों के टैक्स से इनकी तनख्वाहें आती हैं, ये मुजरिम है। इनकी वजह से ये सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। पहले मैं इनसे सवाल करूँगा, ये DCs, ACs, कमिश्नर, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। आपकी नज़र में पहले गिरेबान इनका पकड़ना चाहिए, फिर आरती? यकीनन। अच्छा, आपका जो ये स्टॉल है, ये हम देख रहे हैं कराची के एक हिस्से में है कि इसको आगे बढ़ाने का भी इरादा है ताकि मजीद लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि DC AC आपके बकौल आवाम को तो फ़ायदा नहीं दे रहे, वो सिर्फ बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। देखें, अभी ये जो हमने ये इस्टेब्लिश किया था, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, हम खुद भी सीख रहे थे, जान रहे थे, और मैंने जैसे कहा ये एक एहतजाज भी था साथ ही। इंशाल्लाह ईद के बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि इसको मुस्तकिल बुनियाद पर लेकर जाएं और शहर के दूसरे हिस्सों में भी लेके जाएं। अभी तो चूँकि हमें यही आइडिया नहीं था किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हमने तो हर चीज़ ले ली और 3000 का नुकसान हमें हुआ है इसमें। तो ये मैनेज हो सकता है अगर आपको मालूम हो किस अशिया की डिमांड ज़्यादा है, आप उस चीज़ को ज़्यादा आवाम के लिए रखें बजाय उसके कि जिसकी डिमांड कम हो। सीज़न टू सीज़न वेरी करता। तो इंशाल्लाह अब तजर्बा थोड़ा हो गया है, बग़ैर नुकसान के भी हम ये काम कर सकते हैं। चलो, ये तो आपने आवाम के आसानी के लिए तजुर्बा किया ना, जो कि आपकी नज़र में कामयाब भी हुआ, लेकिन मिडल मैन को पकड़ने के लिए क्या चीज़ें आपकी नज़र में क्या ज़रूरी होना चाहिए? क्योंकि आम आवाम का ही मिडल मैन को पकड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका मुजरिम है। उनको पकड़े गिरेबान से उनके घर वाले उनसे सवाल करें कि ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी या हराम खोरी है, जो नाजायज़ कमा रहे हो, उनसे सवाल घर वाले भी करें, आवाम भी करें, क्योंकि यही वो तरीका है जिसकी वजह से शायद हम कहीं ना कहीं सुधार ला सकते हैं। देखिए, ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो आपके ज़रिए आगाही मिल रही है लोगों को, दूसरा हम कुछ चीज़ों को तो बहुत बुरा समझते हैं और कुछ बुरे को बुरा कहते ही नहीं, और इसमें ज़रूरी है हमारे जो उलमा कराम है वो अपना किरदार अदा करें, वो बताएं कि ये जो मुनाफाखोरी है या ये आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये हराम खोरी के ज़िम्मे में आता है, ये हलाल नहीं है, इसका पूछा जाएगा आपसे। और आप ये जो 100% अपने मुनाफा रखते हैं हर चीज़ पे, और उन अशिया पर जिसका गरीब से ताल्लुक़ है, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ हमारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो असर रसूख रखते हैं वो अपना किरदार अदा करें, और आपका इससे बड़ा मीडियम तो कोई नहीं इंफॉर्मेशन का जो आप कर रहे हैं, और मैं भी अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं फिर से कहूँ, और जो मेरे पास एमएनएशिप के इख्तियार है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, इंशाल्लाह इनको लाऊंगा, जवाब तलब करूँगा इनसे। अच्छा आलमगीर साहब, आपका स्टॉल, इसका रिस्पांस कैसा आया? क्योंकि आवाम तो ऐसी चीज़ें ढूंढती है जो कि सस्ती मिले, मयारी मिले। बहुत ज़्यादा रिस्पांस था, लोग बेहद खुश थे, क्योंकि वो हमने ऐसी जगह ये प्लेस किया था कि वहाँ और भी दुकानदार और स्टॉल्स, ये पूरी एक मार्केट है, कमर्शियल लेन है, तो उनको वो फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा था, और 100-200% का फ़र्क था। तो उस बुनियाद पे हाँ, हमारी ये एक कमी थी, हम सही तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं कर सके, सही तरीके से अपना पैगाम ज़्यादा नहीं पहुंचा सके। इनिशियल था, हम खुद सीख रहे थे। इंशाल्लाह अब चूँकि लोगों को पहले से मालूम हो चुका है, अगली बार जो होगा आप देखेंगे कि इसके डबल रिस्पांस होगा। अच्छा आलमगीर साहब, आपने AC की बात की, वो फिरदौस आशिक अमान वाला वाक़या हमें याद है, सियालकोट वाला। जब हम AC या DCs की बात करते हैं तो आपने कहा कि ये गवर्नमेंट की ऐसी मशीनरी है जिनको इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, और अगर ये नाकारा हो जाएं तो यकीनन बाज़ारों में बिगाड़ पैदा होगा। सूबाई गवर्नमेंट हम देखते हैं कि जब AC या DC लगाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरपरस्ती नज़र आती है। इस बिगाड़ को ख़त्म करना कोई एक दफ़ा का तो काम नहीं है। अगर हम मिडल मैन को सामने ला रहे हैं, उसका गिरेबान पकड़ रहे हैं, आवाम उससे सवाल करी है, क्या गारंटी है इस चीज़ की कि आने वाले वक्त में ये चीज़ हमें बेहतर ही नज़र आएगी? देखिए, ज़रूरी है जी, जो आगाही का अमल होता है, कहीं ना कहीं आपकी बात पहुंचती है, कहीं ना कहीं इसके नोटिस लिए जाते हैं। मैं एक मिसाल दूं, आप ही के चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात हुई, चीफ़ जस्टिस ने सू मोटोज़ लिए उन इश्यूज़ पर। इसी तरीके से दीगर फोरम्स पे जब ये बात जाती, वहाँ जो आला हुकाम होते वो इस पर एक्टिवेट होते। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, देखें लाहौर में एक ख़ातून थी जो फूड इंस्पेक्शन का उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था, वो क्वालिटी चेक करती थी और रेट करती थी। उस अमल के बाद पूरा एक इदारा बना दिया गया फूड क्वालिटी के कंट्रोल का।
आज पूरा इदारा पंजाब में इस्टेब्लिश है सिर्फ उस एक खातून की एक कोशिश काविश की वजह से। तो ये आज ये इनकी जिम्मेदारी में आता है, ये फूड क्वालिटी चेक करें, ये प्राइस कंट्रोल करें, जो ये नहीं करते। ये डीसीज आज इधर इस कराची शहर में एक ही काम रह गया इनका कि किस तरीके से ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख्त करनी है, किस तरीके से वो डीसी लीज पे ज़मीन को 2 नंबर डिक्लेयर करना और लोगों में अफरा तफरी फैला दी है, लोगों की जायज़ ज़मीनें कब्ज़ा करवा दी हैं इन्होंने। ये इनके मुख्तियार कार का, इनके ठप्पेदार का यही काम रह गया। यहाँ अरबों रुपए का ये बिज़नेस कर रहे हैं, जो इनका बुनियादी काम है वो नहीं कर रहा कोई। सही है, लेकिन डीसी के अलावा एक और भी तो मुजरिम है ना, वो है मिडल मैन, वो है आरती, जिसके बारे में और जिसको हम बेनकाब करने की बार बार कोशिश करते हैं। बेहद शुक्रिया आलमगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात करते हैं मिडल मैन की, तो मेरे नज़दीक मिडल मैन सबसे बड़ा मुजरिम है, जिसको बेनकाब करना हम सबकी जिम्मेदारी। उनके लिए एक ऐसा मकाम होना चाहिए, इनको इस तरीके से बेनकाब करना चाहिए कि जब ये अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठे तो इनका बच्चा, इनकी बीवी, इनके घर के तमाम अफराद इनसे ये सवाल करें कि आप जो हमें खिला रहे हैं क्या ये जायज़ है, या आप जो हमारे मुंह में निवाले डाल रहे हैं, या घर में जो राशन पड़ा है, जो आपकी जेबों में पैसे पड़े हैं, क्या ये हलाल है। जब इनसे सवाल इनके अपने करेंगे तो शायद थोड़ी सी शर्म इन लोगों को आ जाए। आगे बढ़ते हैं, लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के रमज़ान बाज़ारों को कल से बंद करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा इंडस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाहीन मिसाल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाहीन, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या हिदायत है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो पंजाब भर के रमज़ान बाजार हैं इनको कल से बंद करने का फैसला किया गया है। और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसमें ये लिखा है कि 27 रमज़ान मुबारक जो है वो रमज़ान बाजारों का आखिरी रोज जो है वो होगा। और महकमा इंडस्ट्री ने रमज़ान बाजार बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ये सूबे के तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जो है वो अरसाल कर दिया गया है, और उनको इस हवाले से मतलब भी कर दिया गया है कि 27 रमज़ान को जो है रमज़ान बाजार जितने भी होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में शहर के अंदर जो है वो 30 रमज़ान बाजार लगाए गए थे, जिन पर कल आखिरी रोज होगा। ठीक है शाहीन, बेहद शुक्रिया आपका। अब जरा कराची का रुख करते हैं। तमाम अहम कारोबारी मराकज़ और बाजार आज बंद है। लॉकडाउन में क्या क्या किया जा रहा है, बाजार क्या कहीं खुले हैं या फिर कोई छुपकर कारोबार कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हमारे नुमाइंदगान जो है इस वक्त कराची की 2 मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करेंगे और जमजम सईद हमें ज्वाइन करेंगी। खुर्शीद, आप बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर मनाजिर क्या देख रहे हैं? क्या कोई दुकान खुली है या कुछ ऐसा मंजर है कि शटर ऊपर होता है, खरीदार को अंदर भेज दिया जाता है? मैं मौजूद हूँ जामा क्लाद का इलाका है, जहाँ पर इन दिनों में आम तौर पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ख़रीदारी कर रहे होते थे, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है, वीरानी है और बिल्कुल ऐसा समय है जैसे किसी ज़माने में कराची में पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल हुआ करती थी। कराची के तमाम छोटे बड़े बाज़ार बंद हैं और ये बाज़ारों की बंदिश 16 तारीख तक जारी रहेगी। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके सबर्ब में, नवाही इलाकों में, जहाँ पर रात तक बाद इलाकों में लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन है, लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई कानून की अमलदारी है। सामान्य गुज़िश्ता रात भी दिखा था कि सदर का इलाका है, इसी तरह कायदाबाद का इलाका है, इत्तेहाद टाउन का इलाका है, मोमिनाबाद का इलाका है, अलीगढ़ का बाज़ार है, लियाकत मार्केट से आगे के कुछ बाज़ार और गलियाँ हैं, पहलवान गोट का इलाका है। गर्ज कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगता नहीं कि वहाँ पर कोई लॉकडाउन है, लेकिन शहर के तमाम बड़े कारोबार बंद हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करना इस वक्त दुश्वार होता था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हू का आलम है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, उनके इक्का दुक्का चौकीदार यहाँ पे गश्त करते नज़र आ रहे हैं। चंद बाइकें खड़ी हैं जो यहाँ के मकीनों की गाड़ियाँ हैं जो नीचे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पथारे लगे होते थे, एक हुजूम होता था, लेकिन यकीन जाने कि इस लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा है। चाहे वो तारिक रोड की हम बात करें, ज़ैनब मार्केट की बात करें, हैदरी मार्केट की बात करें, पापोश नगर की बात करें, करीमाबाद की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, जामा क्लास, सदर, गर्ज के कराची के छोटे बड़े तमाम अहम बाज़ार बंद हैं और लोगों ने ज़्यादातर अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर ली। और जिन्होंने मुकम्मल नहीं की, जो चांद रात की शॉपिंग के शौकीन हैं, वो अब भी मुंतज़िर है कि शायद उनके लिए कोई रियायत हो जाए, शायद बाज़ार उनके लिए खोल दिए जाएँ। जी अच्छा खुर्शीद, मुझे ये भी बताएं, एक बहुत बड़े प्रेशर का जिक्र भी किया जा रहा था जो कि ताजिर ग्रुप की तरफ से प्रेशर की बात हो रही थी, तो ताजिरों के एहतजाज की भी बात हो रही थी। यहाँ पर अब कल पीर है, यानी पहला वर्किंग डे है, अब देखना ये कि कल दुकान खुलती है या बंद रहती है या फिर एहतजाज होता है। ऐसी कोई सूरत हाल, या अगर आपने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की हो या ताजिर बिरादरी से अगर आपने मालूम किया हो, तो उनकी तरफ से ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने आया है?
देखिए, उनका मुतालबा यही है कि इन चंद दिनों में उनको कारोबार की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत के पास अपनी मजबूरियां हैं और ताजरों के अपने मसाइल हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल उन आम आदमियों की है जो कि रोज़मर्रा का काम करते हैं, बाज़ारों में पथारे लगाते हैं और रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी लेकर के जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हुई है। गुज़िश्ता साल भी उन लोगों के लिए जो इस परेशानी का शिकार थे, हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं नज़र आए कि उनकी कोई माली मदद की जाती है, उनको कोई छोटे पैमाने पर कर्जे दिए जाते। ताजिरों ने एहतजाज का ज़रूर कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा रास्त इक़दाम कर सकें या कोई दुकानें या बाज़ार अपने तौर पर खोल सकें। हाँ, जो बाज़ार और जो चंद दुकानें खुलने की इजाज़त है वो शाम 6-7 बजे तक खुलेंगी, जिसमें दूध, डबल रोटी, बेकरी, सब्जी, गोश्त, ये वाले आइटम हैं। ठीक है, ठीक। खुर्शीद साथ रहिएगा। जमजम, आप बताएं, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आपके पीछे मैं देख रही हूँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर शायद खरीदारी, अगर दुकानें खुली हैं तो खरीदारी करने के लिए आए या फिर उनकी गुजरगाह है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने सिचुएशन बताई है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन कराची के पूरे कराची में तो नहीं मिल रही। हमें इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और सदर में अब से कुछ देर कबल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि मार्केट्स खुली हुई थी, लोग खरीदारी भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो पुलिस आई है। फिर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर दुकानें बंद करवाई। पुलिस मौजूद है इस वक्त भी, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जमजम, आप कह रही हैं मार्केट्स खुली हुई थी, तो ये मार्केट्स किस तरह से खुल गई? ये तो मार्केट्स बंद करने का कहा गया था। देखिए, अभी हमने पुलिस से बात करने की भी कोशिश की आपके सामने, लेकिन पुलिस जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। होता कुछ यूँ है, पुलिस आती है, गश्त करती है और फिर चली जाती है, पीछे से मार्केट्स खुल जाती हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस के सामने भी मार्केट्स खुली रहती है। ये नहीं कि पुलिस को पता नहीं है, पुलिस सब कुछ जानती है, हर गली में पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस एक गश्त करके चली जाती है और कुछ नहीं कहती। वक्ती तौर के लिए तो लोगों को, दुकानदारों को हटा देती है, लेकिन उसके बाद दुकानदार, जाहिर सी बात है, फिर उन्हें घर भी अपना देखना है। इनका सीज़न है, लॉकडाउन का आज पहला दिन था, चूँकि इतवार का दिन था, छुट्टी का रोज़ था, लेकिन उसके बावजूद सदर बोरी बाजार का ये इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मार्केट्स खुली हुई थी। शहरियों से बात करेंगे, शहरियों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मार्केट में मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। क्या मार्केट तो हमें खुली हुई मिली है? लॉकडाउन था आज तो। जी, हम तो आए थे शॉपिंग करने के लिए आए थे, पर अब सब दुकानें बंद हैं। कोई ठीक है। जमजम हमें बता रही थी सदर के हाल, और खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद थे जामा क्लॉथ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जब भी ईद करीब आती है तो हम ये कहते हैं कि जी ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। तो सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, और कराची के वो बाजार जहाँ इन दिनों तिल धरने की जगह नहीं होती थी, कदम रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। आज जो हम मनाजर दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो हम यही कहेंगे कि आज उन जगहों पर वीरानी का राज है। कराची के ऐसे ही बाजारों का जायजा लिया है हमारे नुमाइंदे शायान सलीम ने। कर गए कूच कहाँ कूचे जाना वाले। तारिक रोड कराची का वो बाजार जहां ईद के शॉपिंग के सीजन के रंग और रौनकें ही कुछ और होती थी। किसी को पहनावों की तलाश होती थी तो किसी को मैचिंग की चूड़ियों और चप्पलों की। माएँ बच्चों की खरीदारी मुकम्मल करने में एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती नजर आती थी, मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। वबा ने सारी रौनकें छीन ली हैं। अब यहाँ पर वीरानी का राज है और भूख का आलम है। ये मीना बाजार है जहाँ कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। कहीं मेहंदी के स्टॉल्स पर हम जोलियों के कह के गूंजते थे, कहीं चूड़ियों की खनक, मगर कोरोना की दहशत ने बाजार को वीरान कर दिया है। ये हैदरी मार्केट है जहां कभी जिंदगी खिलखिलाती थी, गुनगुनाती थी, कहानियां सुनाती थी। ईद सीजन पर यहाँ जम्मे गफीर होता था। बाजारों की रोशनियां कोरोना के गहरे साए में गुम हो चुकी हैं। कारोबार बंद पड़ा है, गलियां सुनसान हैं।
अंधेरे का ये आलम है, सड़कों पर गुजरती तेज गाड़ियां खामोशी को चीरते हुए गुजर जाती। सदर के अतराफ बाजारों में रात में दिन का समा होता था, हर तरफ खरीदारों का हुजूम होता था। कोरोना के कहर से हर रात स्याह रात है और ईद से पहले की रिवायती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कोरोना की तबाहकारियों से हर शख्स मुतासिर हुआ है। अभी मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाना है और अच्छा वक्त भी आना है, मगर इसके लिए हमें कोरोना SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद करना होगा। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यकीनन अगले साल ईद से पहले हमें ये मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और कासिम रईस के साथ शायान सलीम, समा, कराची। जी, तो अगर इस साल हम एहतियात कर लेते हैं, SOPs पे अमल दरामद कर लेते हैं, हुकूमत की बात मान लेते हैं, तो अगले साल ये मनाजिर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह बहुत हद तक कोविड पे काबू पा चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर की अनूशे से, जिन्होंने अपने घर में ख्वाजा सराओं को दीनी तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। क्या नेकी वो कमा रही हैं, जहां ख्वाजा सराओं को दीन के साथ साथ सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। कुछ को राशन की दुकानें भी उन्होंने खुलवा कर दी हैं। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी में राशन की तकसीम और इफ्तार का एहतमाम भी किया जा रहा है। अनुषे हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ज़रा रिपोर्ट दिखा दूँ। रमजानुल मुबारक में है हर किसी पर रहमतों का नज़ूल। ख्वाजा सरा बरादरी भी इस माह मुकद्दस की बरकतों से फैज़याब हो रही है। हाथों में तस्बीह, जुबान पर जिक्र इलाही और दुआ के लिए हाथ उठाए ये ख्वाजा सरा अल्लाह की खुशनूदी के तलबगार हैं। लाहौर की रिहायशी अनूशे भट्ट ने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए अपने घर पर न सिर्फ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, बल्कि इनमें राशन और कपड़े भी तकसीम किए। बहुत खुश हूँ इनके साथ इफ्तारी का एहतमाम करके, और मैं ऐसे ही चाहती हूँ जैसे हम अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों के इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और ख्याल रखते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ मनाते हैं, वैसे हमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वाली जट्टी, रंगो, शमाजान और दीगर ख्वाजा सरा अल्लाह का शुक्र अदा करते दिखाई दिए। इबादत के दिन होते हैं, बहुत मज़ा आता है और अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने गुनाह बख्शाने चाहिए। हम सब मिलके इधर बैठे हैं, सब खाना खाया, इफ्तारी की है, ठीक है। हमें राशन भी मिला है इनके भी और सूट भी मिले हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, अपनों जैसा एहसास हुआ। इफ्तार पार्टी के एहतमाम में न सिर्फ ख्वाजा सरा मिल बैठे, बल्कि इन्हें आपस में दुख दर्द बांटने का मौका भी मुयस्सर आया। माह सियाम में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए इफ्तार पार्टी और इमदाद का एहतमाम यकीनन इन्हें मुआशरे में बराबरी का एहसास दिलाता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। तो जनाब, रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अनुशे ताहिर भट्ट, समाजी कारकुन है। इसके साथ ही साथ ख्वाजा सरा बाली जट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अनुशे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात का आगाज़ आपसे करूँगी। माशाल्लाह आप जो काम कर रही हैं ये एक नेकी है, ये ऐसी मशअले राह है जिससे आने वाले लोगों को बड़ी सीख मिलेगी। इस काम का आगाज़ किस सोच के साथ किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ान मुबारक आप सबको। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। ये मेरा बचपन से ख्वाब था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम करने का, और जैसे जैसे बड़ी होती गई देखती गई हमारी मोस्ट निगलेक्टेड कम्युनिटी जो थी वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, तो फिर उस तरह से मेरा ख्वाब की ताबीर पूरी होती गई। ज़बरदस्त। अच्छा अनुषा, आप कह रही हैं बचपन से ख्वाब था, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पर जाके वो सोचता है कि नहीं मैंने ये करना है। तो ये बचपन का जो ख्वाब था, ये ख्वाब कैसे बन गया? ये किस सोच के साथ था? मैं ऐसे अपने स्कूल एक यूनिवर्सिटी बस में जा रही थी, स्कूल बस में थी मैं, तो वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर बैगिंग करता हुआ मांगने के लिए आया, तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, खुसरा खुसरा कह के उसको। तो वहाँ से मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई कि हम लोग इंसान हैं, जैसे मेरा नाम अनुषा है तो उसका भी एक नाम होगा, तो हम उसको नाम से क्यों नहीं पुकार, हम उसको खुसरा, हिजरा या ट्रांसजेंडर क्यों कहते हैं। तो वहाँ से मुझे इस चीज़ को सोच आई कि लोग यतीमों के साथ काम करें, बच्चों के साथ, बेवा औरतों के साथ कर रहे हैं, बूढ़े जो लोग हैं उनके साथ काम करें, इस कम्युनिटी के साथ कोई काम क्यों नहीं कर भी रहा है तो ओपनली क्यों नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से मेरा एक सोच थी कि मैंने इनके साथ काम करना और इनको मेन
काम करने का मकसद एक्सेप्टेंस का मैसेज देना। जैसे मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, जिस तरह से इनके एक्सेप्ट का एक मैसेज दे रही हूँ, वैसे भी लोग इनके साथ काम करें। ठीक, बाली भी आपके साथ मौजूद है। बाली, आपका भी बेहद शुक्रिया, रमज़ान मुबारक। मुझे बताएं कि बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि उस कम्युनिटी को आगे लेकर आना, उसके लिए काम करना, जिसके बारे में शायद बहुत कम सोचा जाता है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सेहत भी ठीक है आपकी? जी हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपकी नूशा ने हमारी सपोर्ट की है और हमें वो जो है ना काम वगैरह भी सिखा रही हैं, सिलाई कढ़ाई का। ठीक है, वो भी हम सीख रही हैं। मुझे मशीन भी मिली है और मैंने अपनी शॉप पे मशीन रखी हुई है। मैं काम वगैरह सीख रही हूँ और साथ साथ सिखा भी रही हूँ और अफ्तारियाँ भी हमारी हो रही हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्रिया आपका भी और आपकी नूशा का भी। हाँ जी। अच्छा, तो बाली मुझे बताएं कि सिलाई कढ़ाई, दीनी तालीम, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं इस जगह पर, तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? मैंने सिलाई सीखी है और कटिंग सीख रही हूँ। हाँ जी, मेरी उस्ताद है, उनके साथ मैं उनकी शॉप पे जाती हूँ पार्ट टाइम ना, कटिंग वगैरह सीखती हूँ और सिलाई सीखती हूँ। हाँ जी। ठीक, अच्छा बाली मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि हर इंसान की कहानी है। ख्वाजा सरा का जब भी नाम जहन में आता है या जब भी इस कम्युनिटी की बात होती है तो हमेशा एक ही चीज़ या एक ही तस्वीर सामने आती है कि अच्छा रोड्स पे जाके मांग रहे हैं लोगों से। तो वो ज़िंदगी जिसमें मांगा जाता है लोगों से, उनके आगे हाथ फैलाया जाता है, और ये ज़िंदगी जिसमें बाइज़्ज़त तरीके से आपको हुनर सिखाया जा रहा है, तालीम दी जा रही है, कितनी मुख्तलिफ है दोनों ज़िंदगियाँ? जी इसमें बहुत फ़र्क है। हमारा भी दिल नहीं करता कि हम रोड पे आएँ और इशारों पे या कि मार्केटों में हम लोग मांगे। अगर हुकूमत भी हमारी इसी तरह सपोर्ट करे कि जैसे आप अनुषा हमारे साथ ताउन कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, और अगर हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन करे जैसे कि आपकी अनुषा कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ख्वाजा सरा जो हैं वो शहरों पे और मार्केटों में मांगते हुए नज़र आएंगी। हमें कोई शौक़ नहीं है मांगने का, लेकिन हमारे काम वगैरह जब बंद होते हैं, फंक्शन वगैरह हर चीज़ पर पाबंदी, जैसे आपके देख लें कि कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना की वजह से बहुत से लोगों के माली हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं। तो मुझे देखिए कि आजकल के दिनों में ईद के दिन हैं और मार्केटों में इतना रश होता था, लेकिन उन्हीं मार्केटों में सुनसान हुई पड़ी हैं मार्केटें जो है ना। वो लोग बेचारे इतने तंग हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग क्या करें, हमारे काम नहीं चल रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि जो मार्केटें हैं इनको इन दिनों में तो खोलने की जो है ना वो मतलब कि मंजूरी दी जाए कि लोग बेचारे पूरा साल इन दिनों का इंतजार करते हैं। कमाई का सीज़न होता है, ये उनकी कमाई का सीज़न होता है, लेकिन फिर SOPs को भी मद्देनजर रखना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा अनुषा, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से इस जगह को रन करती है, फंड्स कैसे आते हैं, अखराजात कैसे पूरे होते हैं? हम लोग एक ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, जिसमें हमें दुनिया जहां से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सिलाई मशीन्स डोनेट करते हैं, हमें फंड्स देते हैं जिनकी वजह से हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिजनेस करवा के दे सकें। तो एक पूरा एक सेटअप है जो हमने इसको ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। अच्छा, तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मुझे इस चीज़ पे बहुत सपोर्ट कर रही है, हमें मशीनें डोनेट की जाती हैं, वो हम आगे से ट्रांसजेंडर को जब सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं उसके बाद वो मशीन हम उनको साथ दे देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम भी ना आए काम की कि हम मशीन पास देंगे, सिखाने के बाद हम उनको मशीन एज अ गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये कितनी ज़िंदगियां हैं जिनको आप अब तक सवार चुकी हैं, जिनकी दुआएं ले चुकी हैं, जो आपके साथ सीख चुकी हैं, आपने उनको सिखा दिया है। हमने इस टाइम 10 to 15 ट्रांसजेंडर को एम्पावरमेंट कर दिया। 4 ईयर्स से मैं ट्रांसजेंडर के साथ काम कर रही हूँ। हम उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेडिकली भी हम ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करते हैं, हम हर मंथ उनमें फूड ड्राइव्स करते हैं। तो फर्स्ट ईयर है मेरा जिसमें हम ट्रांसजेंडर को एम्पावर कर रहे हैं, उनको हुनर सिखा रहे हैं या उनको स्मॉल बिजनेस सेटअप करके दे रहे हैं जिसमें खुद वो अपना कमा सकें बाइज़्ज़त तरीके से, जैसे मैं और हम सब बाकी लोग कमा रहे हैं अपना। ठीक, तो अनुषे कितना ज़्यादा डिफरेंट है एक आम कम्युनिटी के साथ और ट्रांसजेंडर के साथ काम करना। दोनों में ज़्यादा वफादार आपको कौन लगता है कि ठीक है काम सीख रहा है, हुनरमंद हम इसे बना रहे हैं, अब इस चीज़ का यकीन है कि अपनी पिछली ज़िंदगी में, यानी वो ज़िंदगी जिसमें वो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, उसमें वो वापस नहीं जाएंगे?
अब मेन चीज़ आती है, जब मेरी भी उनसे इस चीज़ पे बात होती है कि जब आप सीख रहे हैं तो फिर आप सड़कों पे या इशारों पे क्यों जाते हैं मांगने, तो वो यही कहते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है। जैसे डे 1 से मैं और आप एक जॉब कर रहे हैं, हमें पता है हम जॉब करेंगे तो हम लोग अर्न करेंगे, तो सेम उनको डे 1 से बैगिंग सिखाई जाती है। डे 1 से उनको चीज़ों का मतलब कि वो मांगना रहे हैं, तो एकदम वो उनकी आदत नहीं ख़त्म हो सकती, विद इन टाइम उनकी आदत ठीक होगी। जैसे वो लोगों के कपड़े भी सी रहे हैं और इस पर वो अर्न भी कर रहे हैं, साथ साथ वो बैगिंग भी कर रहे हैं क्योंकि उनका शौक है, वो शायद उनकी नीड्स अभी वो उस तरह से नहीं पूरी हो पा रही, जिसकी वजह से वो अपना साइड में जैसे वो अपना बैगिंग कर रहे हैं, लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, तो ये उनका डे 1 से ही चलता आ रहा है, तो वो विद इन स्लो टाइम के साथ वो चीज़ उनमें ख़त्म होगी, एकदम नहीं। ठीक, अच्छा बाली, आप मुझे बताएं कि हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और जब आप यहाँ से सीख जाती हैं, कोई हुनर आपको आ जाता है, फिर ये फैमिली का एक्सेप्ट करना, ये वाकई होता है कि फैमिली एक्सेप्ट कर लेते हैं या तब भी इनकारी ही नज़र आती है? जी देखिए, वो तो मुख्तलिफ माँ बाप का रवैया होता है, ठीक है। मैं तो अपने घर जाती हूँ, ठीक है, मेरे तो मतलब कि मेरी मम्मा है, मेरे वालिद साहब नहीं है और मेरी मम्मा है, और मैं जाती हूँ अपने घर में, वो मुझे इसी हाल में एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, मैं तो जाती हूँ अपने घर में, और जो ख्वाजा सरा हैं वो उनको शायद ना एक्सेप्ट करती हूँ या करती हूँ, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपनी मम्मा के पास जाती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की कहानी ऐसी होती है ना कि घर वालों ने कबूल नहीं करते। बेहद शुक्रिया। बाली हमारे साथ मौजूद थी और अनुषा ताहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। नेकी का काम अनुषा आप कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करिए, अल्लाह करे कि बहुत सारे लोगों को इससे सीख मिले। थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही हमारी समा की कैंपेन, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, इसमें हम हराम खोरों को बेनकाब करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। उस कैंपेन में हम रोज़ाना मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद किस तरह से मुनाफाखोरी हो रही है, किस तरह से हराम खोरी हो रही है, हराम खोरी कितनी उरूज पर है, ये हम आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम में हमें किरण नाज भी ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कि आप साथ मौजूद हैं, मैं आपके साथ मौजूद हूँ और हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ और आगाज़ से ही अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इसका आगाज़ कर दिया कि हम हराम खोरों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लेकर चले, और उसका फिर हमने कहा भी था आगाज़ में कि यकीनन इस चीज़ पे लोगों को ज़रा सी तकलीफ़ तो होगी, बल्कि काफ़ी सारी तकलीफ़ होगी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई वही बात जो हमने आगाज़ में रखी थी कि जब जो चीज़ है, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल ने कही है, तो फिर हमें उसमें कहने में क्या आ रहा है। तो फिर उसी के ही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़रा कुरान और सुन्नत के ज़रिए उन्हें बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बैठ के कि वो जो भी कुछ कमाया जा रहा है, जो उन्हें हलाकत में डाल रहा है। गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन ईद की शॉपिंग के लिए ना बाज़ार जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक बात ने बड़ा हैरान किया मुझे। बिना सीज़न के महक आपको भी दिखे होंगे, सेब और दीगर फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, हाँ। जिनकी कीमत भी सीज़न के हिसाब से दुगनी है। अब मालूम किया कि भाई सेब इस वक्त कैसे मिल रहे हैं, तो पता चला कि सीज़न में अब ये फ्रीज़ कर दिए जाते हैं ताकि ऑफ सीज़न, यानी ये वाला ये रमज़ान का महीना आए, ऑफ सीज़न है, फ्रूट की मांग है, तो फिर ज़्यादा दामों में बेचा जाए। अब ये तो सीधी हराम खोरी है ना, इसको तो मानेंगे कि हराम खोरी है। और ये हराम खोरी ठेले पर खड़ा मेहनत कश नहीं कर रहा है, बल्कि गोदामों में फ्रीज़ करने वाला सरमायादार कर रहा है। अगर मुनाफे के अलावा किसी और नीयत से फ्रीज़ किया जाए तो यकीनन इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, फिर इस पर कोई हर्ज भी नहीं होगा। अब कहा जाता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो वो है जो सीज़न में माल रोक कर कीमत बढ़ने पर मार्केट में उतार दिया जाए। सीज़न ख़त्म होने के बाद मार्केट में माल लाना ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं है। अब जान लीजिए कि ऐसे लोग भी ख़ुद को ऐसे ही धोखा दे रहे हैं नाज़रीन के, जैसे वो यहूदी दिया करते थे, जिन्हें हफ्ते के रोज़, आपको याद होगा मैं एक वाक़या जिसका कुरान करीम में भी जिक्र है कि मछलियाँ पकड़ने का मना किया गया था। कुरान करीम में पूरा वाक़या मौजूद है इसका कि यहूदियों की एक बस्ती थी जहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे। ये बस्ती क्योंकि दरिया के किनारे पर आबाद थी, इसीलिए वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। फिर बस्ती वालों को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि वो हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार न किया करें,
लोगों ने मछलियों का शिकार करना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि उस दिन तो हफ्ते के दिन यानी जिस दिन मना किया गया उस दिन तो मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सतह समंदर पे आती हैं, किनारों पर उतर आती हैं मछलियाँ, जबकि बाकी दिन उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा काम करना पड़ता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो फिर अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि बस्ती के ये होशियार कारोबारी लोग उन्होंने सोचा कि हफ्ते के रोज़ शिकार की पाबंदी से बचते हुए ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएँ। आज के दौर के एतबार से अगर इस वाक़े को देखने की कोशिश करें ना, तो वो होशियार कारोबारी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लफ्ज़ी तारीफ़ करते हैं, ख़ुद से गढ़ते हैं, ख़ुद से आगे पीछे कर रहे होते हैं कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ये होती है, नहीं ये होती है। इन बस्ती वालों का सुनिए कि उन बदउनवान शिकारियों ने दरिया के किनारे नालियाँ बनाई, एक तालाब बना दिया कि वहाँ से वो जो हफ्ते के रोज़ मछलियाँ आ जाती हैं समंदर किनारे, वो वहाँ गिरा करेंगी। अब हफ्ते के दिन सतह आब पर आने वाली मछलियाँ आकर फंस जाया करती, जिन्हें वो इतवार के दिन निकाल कर बाज़ार में फ़रोख्त करके पहले से कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। मछली फ़रोशों की इस हरकत पर बस्ती के कुछ लोगों ने एतराज़ किया और उसे खुदाई हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया, लेकिन उस वक्त के वही होशियार ताजिर, उनके पास बड़े टेक्निकल किस्म के दलाइल मौजूद थे कि ना तो वो हफ्ते के दिन दरिया में अपनी कश्ती उतार रहे हैं, ना ही दरिया में जाल डाल रहे हैं। तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे ही थे जो सारे मामले में खामोश रहे और फिर नाज़रीन अल्लाह की तरफ से उन पर सख्त अज़ाब नाज़िल हुआ। सब के सब बंदर बना दिए गए लमानिल हफीज़, सिवाय उनके जिन्होंने ख़ुद को नाफरमानों से अलहदा कर लिया था, यानी खामोश रहने वाले भी सज़ा के मुस्तहक़ ठहरे। अब सोचिए कि जो आजकल टेक्निकल तरीक़ों से अल्लाह के हुक्म की मुनाफी करते हैं, जो लोग जो नाफरमानी कर रहे होते हैं और हराम खोरी में मुलव्वस हैं, चाहे उनका अंदाज़ मुख्तलिफ हो, उस पर खामोश इंतज़ामिया क्या वो भी हराम खोरी के अज़ाब का मज़ा नहीं चखेगी? क्योंकि एक हदीस मुबारक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों और ख़िलाफ़ वर्जी देखकर खामोश रहने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे उन लोगों की जिन्होंने किसी जहाज़ में बैठने के लिए कुरानदाजी की। कुछ लोगों के हिस्से में निचली मंजिल आई, दूसरों के हिस्से में ऊपर की मंजिल आई। अब निचली मंजिल वाले जब पानी लेकर बालाई मंजिल वालों के पास से गुजरते हैं तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ पहुंचती थी। ये देखकर निचली मंजिल वालों में से एक ने कुल्हाड़ी ली और जहाज़ के निचले हिस्से में यानी उसके पैंदे में सुराख करके पानी निकालने के लिए सुराख कर दिया। बालाई मंजिल वाले इसके पास आए और कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? उसने जवाब दिया कि तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ़ पहुंची है और हमारा पानी के बगैर गुजारा नहीं है। अब अगर ऊपर वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे भी बचा लिया और ख़ुद भी बच गए, और अगर उसे छोड़ दिया तो उसे भी हलाक किया और अपने आप को भी हलाकत में डाल लिया। तो खुदारा अब तो रमज़ानुल मुबारक महक ख़त्म होने वाले हैं, 3 या 4 रोज़ रह गए हैं। ख़ुद को हराम खोरी जैसी इस लानत से आज़ाद करें, अल्लाह से दुश्मनी ना करें। ये पैसा, ये ताकत, ये मर्तबा इसके आगे ज़र्रा भी नहीं है। तौबा करें, बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है जो कुछ। और अपना मुहासबा हमें खुद करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी वो चीज़ें हैं कि जहाँ हम हराम खोरी कर रहे हैं। तो इस रमज़ान की अपना मकसद बना लें, अपना एम बना लें कि हमने अब हराम खोरी को ख़त्म करना है, अपने पास से हराम खोरी को ख़त्म करके और फिर हमने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, हम दूसरों को कहते हैं अपने गिरेबान में देखते, लेकिन हम खुद क्या करें? मसला ये ना महक कि जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सामने वाले को इस चीज़ पर कह सकेंगे। और किरण, जब हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आता है तो क्या होता है, बड़े बड़े इबादत गुजार या बड़े बड़े ताजिर जो हैं सर पे टोपियाँ पहने हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो अंदर खाते करते क्या हैं? उनकी इस तरह की इबादत कबूल नहीं होंगी जब वो हराम तरीके से कमाएंगे, नाजायज़ कमाएंगे, अपने लोगों के मुंह में, अपने बच्चों के मुंह में नाजायज़ निवाला डालेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि ना तो उनकी तौबा कबूल होगी, ना फिर उनकी आखिरत संवरेगी, ना उनकी दुनिया संवरेगी। रमज़ानुल मुबारक का अशरा निजात, आखिरी अशरा जो है वो निजात जहन्नुम है। आखिरी 10 दिन जो है ये ताक रातें हैं और लैलतुल क़द्र की तलाश है। हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, में कहते हैं कि जो आखिरी अशरा जब 21वां रोज़ा है तो लैलतुल क़द्र की तलाश करो। वो रात है ये जो 1000 महीनों से अफजल समझी जाती है। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इस अशरे में इस्तग़फ़ार करते हैं, जहन्नुम से निजात की दुआएं करते हैं, इबादत का एहतमाम होता है। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक नहायत ही बाबरकत रात है, जिसे शब क़द्र और बरकत वाली रात के नाम से भी याद किया जाता है। ख़ास तौर पर 27वीं शब यानी जो आज की रात है, इस
इस रात में होता यह है कि मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, इस्तग़फ़ार किया जाता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से मस्जिद का रुख करता है और ख़वातीन घरों में अल्लाह की याद का ख़ास एहतमाम करती हैं। ये जो एहतमाम है ना, ये वो एहतमाम है जो कि आज हम सबको करना है। अल्लाह से तौबा करनी है, अपने रब को आज की रात में हमने राज़ी कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज के दिन बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तमाम लोग मसाजिद का रुख करते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोरोना का सिलसिला है, लेकिन आज का दिन वो होता है कि जब जो हुफ़ाज़ होते हैं वो ख़त्म कुरान करते हैं। आज 27वीं शब होती है, बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन होता है। तो वैसे तो मैं फीलिंग होती है ना, बेशक बिल्कुल बड़ी खूबसूरत सी, और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि आज की रात तो कम अज़ कम पा लें, आज की रात कम अज़ कम पा लें। तो महक सारी रातें, सारे दिन अल्लाह रब्बुल जलाल के हैं, लेकिन उनमें से जो आज ये तारीख़ जिनकी हम कुछ अफजल तरीन रातें हैं, रमज़ान पहले ही अल्लाह का महीना, इस पाक रमज़ान में ताक़ रातें हैं, सबसे अफजल हैं, क्योंकि उनमें से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है, जिसका तस्करा अभी आप कर रही थी मैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में हर मुसलमान की बड़ी ये कोशिश होती है नाज़रीन कि वो लैलतुल क़द्र को तलाश कर ले, कि जिस रात अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपना कुरान करीम उतारा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र यानी बाइज़्ज़त खैर व बरकत वाली रात में उतारा है। और आपको मालूम कि लैलतुल क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और जिब्राइल रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुलुए फ़ज्र से लेकर सरासर सलामती है। एक दिन जब ख़ातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मजलिस में नबी बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया जो 1000 माह तक अल्लाह की राह में हर दिन बग़र्ज़ जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हथियार बंद रहा करता था और रातों को याद इलाही में क़याम किया करता था। ये सुनकर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ को बड़ी फ़िक्र हुई कि हमारी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र इतनी तवील ही नहीं है, तो हम उस शख्स की इबादत के बराबर कैसे पहुंच सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह क़द्र में, जिसका तर्जुमा ऊपर मैं आपको बता रही थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह पाक ने बड़ा वाज़ेह फरमाया कि उस रात की इबादत 1000 महीने की रातों की इबादत से भी अफजल है। उस रात की अज़मत यह है कि अगर कोई शख्स पूरे रमज़ान रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत नहीं कर सका, वो सिर्फ़ लैलतुल क़द्र में इबादत कर ले और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, तो यकीनन उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इन रातों को मसाजिद और घर में सिर्फ जागना नहीं है, बैठकर बातें नहीं बनानी कि जी रत जगह हो रहा है, बल्कि एक लम्हे में यूँ कहिए कि एक सांस भी अल्लाह रब्बुल जलाल के ज़िक्र से गाफिल नहीं करनी है। मेरी इल्तिजा है आज तमाम देखने वालों से, तमाम सुनने वालों से, कि आज के दिन माफ़ कर दें सबको, जिनसे नाराज़गियाँ हैं उनसे राज़ी हो जाएं। वालिदैन का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लें, किसी का हक़ मारा है तो उसे उसका हक़ वापस करते हैं, चोरी करते हैं तो इस बात से तौबा कर लें। अगर आप शराब पीते हैं तो सच्चे दिल से मालिक कायनात के हुजूर झुक कर माफ़ी तलब कर लें, यकीनन वो बड़ा मेहरबान है। सच्चे दिल से तौबा के बग़ैर लैलतुल क़द्र की इबादत भी काम नहीं आएगी। आखिर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लैलतुल क़द्र को सिर्फ 27वीं शब में ही नहीं बल्कि 21 से लेकर 29 तक तमाम ताक़ रातों में ही तलाश करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। मुख्तलिफ इक़्तिसाबात में ये लिखा गया है 27वीं शब के बारे में, लेकिन ये जो ताक़ रातें हैं जो 21 से लेकर 29 तक दी हुई हैं, इन तमाम में शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल ने कोई फ़िक्स नहीं की कि हमें बताया नहीं कि हम फिर वही वाली रात पकड़ेंगे और फिर हम बाकी तमाम रातें, हाँ उसको एक राज रखा है। तो वो राज पर जैसे हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो राज एक ऐसा राज है कि वो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उनके ऊपर फिर वो राज आया होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल फजर का वक्त होता है, ठंडी हवा, सूरज की तपिश उस वक्त एक महसूस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आज की रात बहुत बड़ी रात है, इबादत, तस्बीह, इस्तग़फ़ार, यकीनन हर मुसलमान यही चाहेगा कि आज की रात को पाले, अपने रब को राज़ी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए शब क़दर गैर मामूली अहमियत वाली रात है, और जैसा कि बहन किरण नाज ने ये फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि ये 83 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतरी वाली अफजल तरीन मुक़द्दस और बाबरकत रात है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में इसकी फजीलत पर पूरी एक सूरत उतार दी है। उसका नाम ही सूरतुल क़द्र है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। फरिश्ते, मलाइका, जिब्रील अमीन इस रात आसमान से नीचे तशरीफ लाते हैं, दुनिया में आते हैं, हर नेकोकार को सलाम करते हैं। अब याद रखिए कि इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि इस रात इबादत करना, क़याम के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी सआदत है। बल्कि सहीहैन में बुखारी और मुस्लिम के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत मौजूद है कि अगर कोई शख्स इस रात यानी शब कदर के अंदर इबादत के लिए खड़ा रहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये इतनी गैर मामूली रात है, इतनी फजीलत वाली रात है, इतनी अहमियत वाली रात है। लेकिन मैं इसके साथ साथ उस नुक्ते की तरफ ज़रूर आना चाहता हूँ जिसके ऊपर हमारी बहन ने बात की, और वो नुक्ता बुनियादी तौर पर ये कि देखें फ़ज़ाइल और ये सारी सआदतें, ये सारी अच्छी अच्छी बातें, ये सब मीठी मीठी नेकियां यकीनन बहुत आला दर्जे की सआदतें हैं और हमको हासिल करनी है। लेकिन इससे पहले जो करने का काम है वो ये कि हम अपने कबीरा गुनाहों, हुकूकुल्लाह और बिलखुसूस हुकूकुल इबाद में जो कोताहियां करते रहते हैं, पूरा साल जो गफलतें हम करते हैं, जो गुनाह और जो जराइम के हम मुर्तकिब होते रहते हैं, और फिर वो जराइम और वो सारे के सारे गुनाह रमजान में हम और ज्यादा करते रहते हैं, पहले उनसे तौबा करनी चाहिए। उनके बारे में हमें अल्लाह के दरबार में इस्तगफार करना चाहिए। देखिए, शब कदर और इस्तगफार, शब कदर और तौबा, शब कदर और बख्शिश और मग़फ़िरत, इसका लाज़िम मलज़ूम का रिश्ता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कदर को पा लूं तो फिर मैं इस रात में क्या मांगूं और मैं क्या दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि आप ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, आप माफ़ी को पसंद करने वाले हैं, सरतापा बख्शिश हैं, और ऐ अल्लाह, आप माफ़ी को कबूल करने वाले हैं, पसंद और मोहब्बत फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, मुझसे दरगुजर फरमा, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला और ऐलान फरमा। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। लिहाजा इस दुआ का हमें एहतमाम करना चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। किन गुनाहों से? बिलखुसूस हुकूकुल इबाद, नाप तोल के अंदर कमी, ये वो कबीरा और ये वो सख्त और संगीन तरीन जुर्म और गुनाह है जिसकी वजह से कौम शुएब अलैहिस्सलाम पर अजाब आया, पिछली कई कौमों को हलाक किया गया। ज़ख़ीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफा खोरी और अशिया की प्राइस के सिलसिले में ये जो कुछ हुकूमत वक़्त कीमतें मुकर्रर करती है उससे दो नंबरी करना, गफलत बरतना और उसको उसकी खिलाफ वर्जी करना सब गलत है, खिलाफ शरीयत है, नाजायज काम है। इस महीने को तो मुआसात का महीना कहा गया था, ये तो खैरखाई का महीना था। अब मेरा ताजिर क्या खैरखाई कर रहा है, मेरा ठेले वाला खैरखाई कर रहा है, ये रोजा, ये शब कदर के असरात चौरंगी पे नजर क्यों नहीं आते, ट्रैफिक के अंदर क्यों नजर नहीं आते, सड़क में नजर क्यों नहीं आते, शॉपिंग सेंटर में क्यों नजर नहीं आते, घर में क्यों नजर नहीं आते? ये नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये सादत दिया है, बॉसेस के जहनों में ये चीज़ डाली, फिर हम लोगों ने आगे इसको काम लेकर चले हैं कि हम ये करें कि हराम खोरी के हवाले से बात करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस पर बात होनी चाहिए थी, जो ये सारी बातें होनी चाहिए थी कि हम एक तरफ सवाब और जहन्नुम से निजात, इन सारी चीज़ों का तस्करा तो करते हैं, लेकिन कोताहियाँ, गफलतें आखिर होती हैं कहाँ, मसाइल होते हैं कहाँ, हम उसका तस्करा शायद नहीं करते। शायद मेंबर से भी उस तरह से तस्करा नहीं हो पाता, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो बुनियादी गलतियां हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसी रातें होती हैं और मुसल्लों पर खड़े हो जाते हैं और फिर भी सोचते हैं कि परेशानी है, मुसीबत है, सुकून नहीं मिल रहा, चीज़ें मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि हम उस तरफ इशारा कर नहीं पाते। जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी अदना सी कि हम उस तरफ इशारा कर पाएँ, अपने आप को भी दुरुस्त कर पाएँ और अपने लोगों को, सुनने वालों को भी समझा पाएँ कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया, और मैं तो समा टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बाकायदा कैंपेन की शक्ल के अंदर इसको चलाया और मुसलसल चलाया, और तकरीबन हर प्रोग्राम में, हर दूसरे प्रोग्राम में अवाम उन्नास की खैर व फलाह व बहबूद के लिए आपने ये कदम उठाया। और यकीनन मिंबर से जिस दर्जे की ये बात उठनी चाहिए थी उस दर्जे की बात नहीं उठती, और उठनी चाहिए। हम सब का फरीज़ा है, तमाम स्टेक होल्डर, ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तालीमी दरसगाहें, तालीमी इदारे, मिंबर, मस्जिद, मदरसा, मकतब, तमाम जगहों से ये आवाज़ उठनी चाहिए। तब जा कर के ये कि इमरजेंसी हमें लगानी पड़ेगी,
हंगामी तरबियत, ये इमरजेंसी। और इसका एक जो सबसे बड़ा सबब है कि ये क्यों नहीं ये खराबी खत्म होती, वजह उसकी ये कि फ़हमे दीन और फ़हमे इस्लाम के अंदर हमारे दिमागों में एक नुक्स है। हम क्या समझते हैं शबे कदर का या रमजान का मतलब क्या है, टोपी पहनेंगे, मस्जिद में जाएंगे, इबादत करेंगे और फिर इस तरीके से हम समझते हैं कि सारे के सारे गुनाहों की तलाफी कर लेंगे। अरे भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के जो फराइज और वाजिबात है, यानी शबे कदर में सारी रात तो मेरा नौजवान भाई इबादत करेगा मगर फजर की फर्जों का पता नहीं है। अजीबो गरीब बात है, नफले पढ़ते चले जा रहे हैं मगर लोगों की पेमेंटें रोक करके बैठे हुए हैं, तिलावत और जिक्र करते चले जा रहे हैं, मुहासबा जिक्र तस्बीहात का हम एहतमाम करते चले जा रहे हैं मगर हम नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर भी मुर्तकिब है। तो कैसे ये इनकलाब आएगा, कैसे ये जो इस्लाम का जो नाक़िस फ़हम है, हम समझते हैं कि चंद इबादात के मजमूए का, चंद रसूमात के अदा कर लेने का नाम इस्लाम है, ऐसा हरगिज नहीं है। और इसी फ़हम ने हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। हुकूकुल इबाद सही अदा होने चाहिए, हुकूकुल्लाह में कम अज कम फराइज और वाजिबात सही तौर पर अदा होने चाहिए। इस्लाम इस चीज का नाम है और जब तक किसी एक पहलू में नुक्स रहेगा हम दीन पर कामिल अमल करने वाले नहीं है। शबे कदर का भी यही पैगाम है। आपको मालूम है, अभी आपने एक बात कही थी कि शबे कदर कौन सी मुतय्यन और फिक्स रात में, ये एक राज है, यकीनन राज है, लेकिन इसके पीछे हदीस का वो बैकग्राउंड भी जरूर बयान करना चाहिए कि बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, मैं निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि सहाबे कराम को शबे कदर की फिक्स और उसकी ताजीन के बारे में बताए, मगर कुछ अफराद के दरमियान में झगड़े को देखा और उस लड़ाई की वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे कदर की ताजीन को उठा लिया। पता चला हुकूकुल इबाद, आपस में तलखियां, इख्तलाफात, झगड़े, ये इतना खतरनाक मामला है कि अल्लाह की रहमत उठ जाया करती है। तो हमें हुकूकुल इबाद पर खास तवज्जो देनी चाहिए। यही रमजान का मुफ्ती साहब ना सिर्फ रहमत बल्कि हम देखते हैं कि बरकतें खत्म हो जाती हैं चीजों में से, बरकत ही नहीं रहती। इंसान जितना मर्जी कमा ले सिर्फ ये कहता है पूरा नहीं पड़ता, कुछ नहीं चल रहा, कारोबार तो चल ही नहीं रहा। हमारा दीन इतने वाज़ेह तरीके से हमें बता रहा है क्या हलाल है क्या हराम है, उसके बावजूद आज बतौर मुआशरा हम देखते हैं ज़्यादातर लोग जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो वही रास्ता है जिसमें वो नाजायज़ कमाते हैं, जिसमें वो हराम कमाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती कि वो गुनाह कमा रहे हैं। असल यही बात है कि दरअसल हम समझते हैं ये जो 99 के चक्कर हैं, या जो हम समझते हैं कि हम कुछ पैसे, कुछ क्वांटिटी, कुछ मिकदार, कुछ इस तरीके से नाजायज़ मुनाफाखोरी के ज़रिए से या गलत बात बोलकर या गलत कस्में, झूठी कस्में खा करके हम शायद सौदा बेच देंगे और फिर इस तरह कस्टमर से हम पैसा ले लेंगे तो हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए। अरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानो और कम अज कम इस नुक्ते की तरफ कम अज कम तवज्जो दो कि ये बरकत बिल्कुल अलग चीज होती है। इस महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के रिज्क में इजाफा कर दिया जाता है। तो युज़ादु फी रिज़्कुल मोमिन का मतलब क्या है? बरकत आती है और ये बरकत उसी वक्त आती है जब हम हलाल का भी एहतमाम करें, दूसरों का ख्याल भी करें। देखिए, रोजी रिज़्क का मालिक तो अल्लाह ताला है। अब आपने ठीक है पैसे तो कमा लिए, अगले चौक पर जाकर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह बचाए, घर के अंदर आप जाते हैं, वहां जाकर के किसी बीवी बच्चों में से किसी को आपने बीमार देखा, इधर से कुछ पैसे तो आपने इजाफी तौर पर हासिल कर लिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपके खर्च हो गए। इसको बरकत नहीं कहते, बरकत ये होती है से दुआ है कि जो कुछ हम जिस नियत के साथ हम आगे बढ़े, जो हमने काम किया, आज 27वीं शब है, तो अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे दिलों में ये डाले भी, और न सिर्फ हम हमारे दिलों में डाले बल्कि हमें इसकी बरकतें लूटना भी नसीब करें। तो आप आखिर में अगर आप थोड़ी सी दुआ करवा दें आज की रात के निस्बत से, मुनासिबत से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका, रिज़्क़न वासिआ, इल्मन नाफ़िआ, अमलन सालिहा, क़ब्लल मौत वल आफ़ इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। या अल्लाह, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, फ़राइज़ और वाजिबात में कोताहियाँ ख़त्म फरमा। या अल्लाह, हमारी गफलतों से दरगुज़र फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर, फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर, फ़अफ़ु अन्ना या करीम, फ़अफ़ु अन्ना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा जअलना नख्शाका कअन्ना नराका अबदा हत्ता नल्क़ाक व अस्इदना बितक़वाक व ला तुश्क़िना बिमासियतिक। या हय्यु या क़य्यूम
बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। या अल्लाह हमारे आबा व अजदाद के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे दोस्तों अइज़्ज़ा अक़रीबा के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को नेक हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमारे ताजिरों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे वकीलों को, हमारे पायलट, हमारे डॉक्टर, हमारी ज़िंदगी के जितने शोबे हैं ऐ अल्लाह तमाम पर अल्लाह अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुक़ूश पा पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम घर वालों को कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर हिफाजत अता फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान से कोरोना को ख़त्म फरमा। या अल्लाह इस वायरस को आलम इस्लाम से ख़त्म फरमा।